बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। सनबंध मेरा याहि सो, सनबंध मेरा याहि सो मैं ताथे सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। ए जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार। ए जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार। ए मोहा हम थे उपजे, ए मोहा हम थे उपजे ताथे छूटत नाही विकार। ताथे छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। इत शास्त्र शब्द कई पसरे ताको खोज करे संसार। इत शास्त्र शब्द कई पसरे ताको खोज करे संसार। वाचा निवरति मोह में, वाचा निवरति मोह में आड़ी भई निराकार। आड़ी भई निराकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। सुन निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। सुन निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। बोह तो बहुविध ढूंढिया, बोह तो बहुविध ढूंढिया पर किया न कीने निर्धार। पर किया न कीने निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। सो बुद्ध जिए शास्त्र ले
सबही को काढ़ो सार। सो बुद्ध जिए शास्त्र ले सबही को काढ़ो सार। जो कोई शब्द संसार में, जो कोई शब्द संसार में, ताको भलो कियो निर्वार। ताको भलो कियो निर्वार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरण रहूं। सनमंध मेरा याही सो, सनमंध मेरा याही सो। मैं ताथे सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरण रहूं। मैं अहनिश चरण रहूं। मैं अहनिश चरण रहूं। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं लाज मत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। जो राखे कुल भेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा, सो जिन संग करो हमारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। लोक सकल दौड़त दुनिया को प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, दौड़ देखिए, एक है हद की दौड़ और दूसरी है बेहद की दौड़। दुनिया दौड़ रही है, हर किसी को आप दौड़ते हुए देखते हैं ना, सुबह से शाम तक। चौराहे में खड़े होकर के देखिए, कोई पैदल दौड़ रहा है। पहले तो ये मॉर्निंग वॉक वाले मिल जाते हैं दौड़ते हुए। फिर देखिए और लोग भी दौड़ रहे हैं, दूध वाला भी दौड़ रहा है, साइकिल वाला दौड़ रहा है, रिक्शा वाले दौड़ रहे हैं, टैक्सी वाले भी दौड़ रहे हैं अपने अपने साधनों से, स्कूटर वाले, बाइक वाले, गाड़ी वाले। रेल दौड़ रही है तो उसके साथ साथ लोग जा रहे हैं। हवाई जहाज में देखिए कैसे भीड़ होती है। आजकल एयरपोर्ट जाइए तो लगता है कोई रेलवे स्टेशन में ही है, इतनी भीड़। पहले तो रेलवे स्टेशन में ऐसी भीड़ लगती थी क्योंकि पहले एक ही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी ना, तो कम लोग जाते थे उसमें। अब क्या है कि इतनी सारी फ्लाइट हो गई प्राइवेट एयरलाइंस, वहाँ भी भीड़, सब दौड़ते हुए।
फिर दुनिया में देखिए कोई किसी के पीछे चलना नहीं चाहता। पीछे चलने से वो सोचता है शायद मैं पिछड़ जाऊंगा। आगे 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 बच बच के चलना पड़ता है ना, कोई दौड़ते हुए मुझे धक्का ना दे दे। और जो बूढ़े लोग होंगे उनको तो और बच बच के चलना पड़ता है कि सब तो दौड़ रहे हैं, हम उसकी गति से दौड़ नहीं सकते, तो हमें तो बच बच कर संभल संभल कर चलना होगा। तो सब दौड़ रहे हैं, व्यापारी दौड़ रहे हैं, राजनीति करने वाले दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के पीछे नारा लगाते हुए। खेल जगत के लोग दौड़ रहे हैं, देखिए मैराथन में लोग दौड़ते हैं ना, दौड़ सब जगह लगी हुई है। प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में दौड़ शब्द का बहुत जगह प्रयोग किया है। यूं तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर। तो देखिए लोक सकल दौड़त दुनिया को, बहुत सारे स्थान में उन्होंने दौड़ शब्द प्रयोग किया। तेज गति से जो चलना होता है ना उसी को दौड़ कहते हैं ना, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया, कलियुग का समय, नहीं दौड़ेंगे तो पहुंचेंगे भी नहीं, दौड़ना ही होगा। पर एक है शारीरिक दौड़, शरीर दौड़ता है इधर से उधर। दूसरा है मन की दौड़, मन भी दौड़ता है। देखिए मन तो इतना चंचल है कि बिन सोचे रह ही नहीं सकता है। एक पल भर भी बिना कुछ सोचे मन रह ही नहीं सकता है, इतना चंचल है हमारा मन। पल पल कुछ कुछ सोचता ही रहेगा, जब तक नींद नहीं आएगी सोचता ही रहेगा। जब जागेगा, जागने के बाद बिस्तर ठीक कर रहा है फिर भी कुछ कुछ सोच रहा है, बाथरूम में जा रहा है फिर भी कुछ कुछ सोच रहा है, नहा रहा है फिर भी कुछ कुछ सोच रहा है, आके कपड़े पहन रहा है फिर भी कुछ कुछ सोच रहा है। देखिए प्रातः काल उठने से लेकर के हमने सोचना शुरू किया, ये मन की दौड़ है। और दिन भर सोचते रहेंगे, मन दौड़ता रहेगा, इधर उधर दौड़ता है, कभी खाने को दौड़ता है। घंटी लगती है ना, क्योंकि मंदिरों में आश्रमों में तो कोई बुलाने नहीं आता है, घर में हो तो लोग मेहमान समझ के बोलते हैं ना, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। आश्रमों में मंदिरों में क्या होता है, घंटी लगती है तो आपको दौड़ना होगा। उस समय दौड़ के गए तो भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। आराम करके विलंब से गए तो फिर कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो देखिए ऐसे ही सत्संग की दौड़ भी है। सत्संग का चर्चा का जो समय है, आप दौड़ करके आए सो आए। अबे आप नहीं आए हैं ऐसा करके यहाँ प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें तो दौड़ना ही होगा। तो देखिए मन की दौड़ भी तो बहुत जबरदस्त दौड़ है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकृत, गीता में कृष्ण कहते हैं ना, एक क्षण, एक पल, एक सेकंड भी मन टिक करके नहीं रहता है। इसीलिए राज्य के भजन में, राज्य की सेवा में, राज्य के ध्यान में इस मन को टिकाना है। तो शरीर की दौड़ अपने ढंग की है, मन की दौड़ अपने ढंग की है, फिर बुद्धि की भी दौड़ होती है। हमारी बुद्धि भी दौड़ती है। बुद्धि कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए बुद्धि दौड़ती है। इसलिए हम पारायण पढ़ते हैं, ये बुद्धि की दौड़ है। हम अखबार देखते हैं, वो भी बुद्धि की दौड़ है, भौतिक बुद्धि है, फिर भी संसार का समाचार है। टीवी में न्यूज़ देखते हैं, वो भी बुद्धि की दौड़ है कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, वो बुद्धि तो जानना चाहती है। इसलिए
आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन कैसा प्रवचन कर रहा है, प्रणामी परंपरा में कौन कौन वितक हैं, सुना रहे हैं। आजकल तो अधिकांश लाइव आ जाते हैं सुनाने वाले, तो उसको भी सुने, उसको भी सुने। बुद्धि की दौड़। पर सुनते किसका है? पहले व्यक्ति पसंद आना चाहिए, फिर विचार पसंद आता है। व्यक्ति पसंद नहीं आया तो विचार पसंद कभी नहीं आएगा। तो कथाकार व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व झलकता है ना, फिर उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान का आस्वादन किया जाता है। देखिए, तो ये बुद्धि की दौड़ है। वितक सुनना, वाणी सुनना, ज्ञान उपदेश सुनना, चर्चा सुनना, ये बुद्धि का कार्य है, यह मन नहीं है। मन तो थोड़ी देर में भूल जाता है, करता है भूलता है, करता है भूलता है, पर बुद्धि ग्रहण करती है। कई देर तक उसको, कई वर्षों तक बुद्धि उसको रखे रहती है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस दौड़ की चर्चा कर रहे हैं वो आत्मिक दौड़ है, आत्मा की दौड़। आत्मा को भी बैठाए नहीं रखना है इस शरीर में, उसको भी दौड़ने देना है। आत्मा की दौड़ है परमात्मा की ओर, ब्रह्म की ओर। जीव ब्रह्म की ओर दौड़ता है ना, जीव शिव की ओर दौड़ता है, ऐसे कहते हैं ना। आज देखिए, ये कावड़ चढ़ाने वाले शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जीव शिव की ओर दौड़ रहा है ना, कितने दौड़ते हैं। देखिए, अभी 21 तारीख के दिन हमारे कालिम्पोंग हाट बाजार क्लब है, उन्होंने मंगल धाम का एक बनाया है। उन्होंने नक्शा, सोचिए, डिजाइन उन्होंने बनाया है। 8 जने उसको उठाएंगे और उसमें जल के लोटे लटकाएंगे और जा कर के वो देवघर में चढ़ा करके आएंगे। तो यहाँ सुबह वो लोग आएंगे, मैंने उनको टाइम दिया है, सुबह आप लोग 6:30 बजे तक पहुँच जाना। 21 तारीख को वो लोग आएंगे। और क्योंकि कालिम्पोंग में मंगलधाम प्रसिद्ध है, इसीलिए मंगलधाम का रूपक लेकर के वो देवघर में जल चढ़ाने जाएंगे। देखिए, शुरुआत यहाँ से करेंगे, वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि बाजार के सर्वसाधारण श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा है, मंगलधाम के तरफ भी श्रद्धा है और देवघर के तरफ भी उनकी श्रद्धा है। तो दौड़ते हुए जाते हैं। तो कई लोग जीव शिव की ओर दौड़ रहा है, नर नारायण की ओर दौड़ रहा है, आत्मा परमात्मा की ओर दौड़ रही है। हमारी आत्मा जो है ना, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की ओर दौड़ रही है। देखिए, आप लोग भी तक सुनने आए, ये भी एक दौड़ है, आपकी आत्मा की खोज है। आपकी आत्मा ने सोचा कि मंगलधाम में बैठ करके बीतक का आस्वादन करें। तो देखिए, अलग अलग दौड़ है, पर भौतिक दौड़ से बढ़ करके आत्मिक दौड़ है, आध्यात्मिक दौड़ है, परम धाम की दौड़ सबसे बड़ी दौड़ है। और ये दौड़ कोई बहिरंग दौड़ नहीं है, अंतरंग। ये दौड़ कोई देखता नहीं, पर अंदर ही अंदर हम दौड़ रहे होते हैं। आत्मा अंदर ही अंदर दौड़ती हुई होती है, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की पूजा में। फिर प्रणामी परंपरा का सिद्धांत क्या है कि मात्र ध्यान करके बैठना नहीं है, सेवा पूजा। हमारी भक्ति गोपी भाव की भक्ति है, सेवा पूजा। देखिए, परम धाम में सखियां राज्य का ध्यान लगा करके कभी नहीं बैठती है, राज्य की सेवा करती हैं। आपके घर में कोई मेहमान आया, आप ध्यान लगा करके बैठे तो कितने देर बैठेगा वो मेहमान? चला जाएगा। मेहमान आया तो सेवा सत्कार कीजिए ना, जल पिलाइए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए, फल फूल खिलाइए। मैं ध्यान में बैठा हूँ ऐसे करके आप बैठे रहेंगे तो आपका ध्यान निरर्थक होगा। हमारा ध्यान तो 5 बार निज नाम जपते ही पूरा हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम शाम को पूजा करके, सुबह पूजा करके 5 बार निज नाम जपते हैं ना, बस हमारा ध्यान हो जाता है। राज्य के चरणों में सुरता को पहुंचा दिया, हो गया, चार्ज हो गया। देखिए कई कई चार्जर को मैंने देखा, मोबाइल चार्जर, देर तक उनको बिजली से जोड़े रखो तो चार्ज करते हैं ना, धीरे 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 चार्ज करते हैं। कुछ फास्ट चार्जर होते हैं, एकदम फास्ट, 15-20 मिनट में मोबाइल चार्ज कर देते हैं। ऐसे ही तारतम महामंत्र के जाप से जो ध्यान करते हैं ना, फास्ट चार्जर है। 24 घंटे के लिए आप 5 बार निज नाम भी आपने जाप किया, आप चार्ज हो गए। 1-1 घंटे तक आपको बैठने से, क्योंकि हमारी भक्ति साधना है, ध्यान साधना नहीं है। ध्यान साधना जो लोग करते हैं उनको भी मुबारक है, क्योंकि उनकी भक्ति उसी ढंग की है ना, उनकी पद्धति उसी ढंग की है। या ज्ञान या ध्यान या भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, हमारी परंपरा सद्गुरु ने जो प्रारंभ किया, और परमधाम की जो परंपरा है वो प्रेम लक्षणा की परंपरा है, प्रेम लक्षणा की साधना है। तो आइए आज की चौपाई में कुछ चिंतन करते हैं। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। श्री जी महाराज कहते हैं, दुनिया के लोग जिधर दौड़ रहे हैं ना, मैं उधर नहीं दौड़ा। मैंने जानबूझ करके इसको छोड़ दिया कि ये निरर्थक दौड़ है, भौतिक दौड़, संपत्ति के लिए दौड़ करना, मान सम्मान के लिए दौड़ना, ये निरर्थक है। ऐसा सोच करके मैंने उस दौड़ को त्याग दिया। सो मैं जान के खोई, उसको मैंने खो दिया। मैं डार्या घर जार्या हंसते, सो लोक राखत घर रोए। कहते हैं कि मैंने तो घर को भी जला दिया, हंसते हुए अपने घर को जला दिया। घर जलाने का अर्थ घर के प्रति जो मोह है उसको जला देना। अपना घर कोई जलाता नहीं है, अपना घर तो कौन जलाएगा, पर घर के प्रति जो बहुत मोह होता है ना, मेरा घर मेरा घर, उस मोह को जला देना है, उस तृष्णा को जला देना है, बस इतना ही सी बात है। तो श्री जी कहते हैं, मैंने हंसते हंसते उस मोह और तृष्णा को मैंने जला दिया। सो लोक राखत घर रोए। लोग तो रो रो करके अपने घर को रखते, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, पर न कभी घर मेरा होता है, न कभी शरीर मेरा होता है। बस कुछ काल के लिए मेरा मेरा हम करते हैं, फिर दोनों ही एक दिन छूट जाने वाले हैं। देत देखाई सो मैं चाहत नाही। कहते हैं दुनिया में दो दिखलाई दे रहा है ना, घर, जमीन, जायदाद, समाज, परिवार, ये जो दुनिया में जो दिखलाई देने वाली चीज़ें हैं, श्री जी कहते हैं मैं उनको नहीं चाहता, मैं देखता हूँ। देखने के लिए राज्य ने भेजा है तो हम देखते हैं, पर कोई चाह नहीं है, बोध देखने की चाह नहीं है। या जा रंग राची लोकाई, जिसमें लोग रच पच हो रहे हैं ना, जिस रंग में रंग करके, दुनिया के रंग में रंग करके लोग रच पच हो रहे हैं, श्री जी कहते हैं मैं उसमें नहीं हूँ, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। मैं सब देखता हूँ ये भ्रमना। कहते हैं मेरी दृष्टि से तो ये सब भ्रम है, भ्रम में लोग पड़े हुए हैं। जो कुछ अपना नहीं है उसको अपना मानना भ्रम है ना। कभी कभी रेल में आप लोग चढ़ते हैं ना, तो दूसरे की सीट पे बैठ जाते हैं ना, आपको भ्रम होता है कि शायद यही मेरी सीट है। तो सीट वाला आ जाता है, कहता है उठिए उठिए ये मेरी सीट है। तो आप भी एक बार बहस करेंगे, नहीं हमारी सीट है, हमारे पास टिकट है। तो बोलता है आप भी अपने टिकट दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। जब दिखाते हैं तो हम तो भ्रम से बैठे हैं वहाँ पर, हमारी सीट तो उससे पीछे है, आगे पीछे कहीं है, भ्रम से बैठ गए। तत्काल उस सीट से मोह खत्म हो जाता है, अपना सामान उठा करके भागते हैं, शर्मिंदे भी हो जाते हैं, हम कहाँ बैठ गए। तो देखिए श्री जी महाराज कहते हैं भ्रम पालना, भ्रम से मेरा मेरा कहना मैंने छोड़ दिया। सो इनौ सत कर पाई, पर लोग तो भ्रम को ही सत मान रहे हैं, भ्रम को ही धर्म मान रहे हैं, भ्रम को ही ब्रह्म मान रहे हैं।
ब्रह्म कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है ना, पर लोगों ने ऐसे क्या है कि ब्रह्म को पालना शुरू किया तो उसी में ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। श्री जी कहते हैं हम या नहीं है, मैं कौन दुनिया भाई बाबरी। फिर कहते हैं कि मैं दुनिया को पागल कह देता हूँ। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गंवार, कहते हैं ना, अरे पागल लोगों, दुनिया के लोगों, क्या पागलपन है। इस अमूल्य मानव जन्म को खोए जा रहे हो माया मोह के पीछे, हंसने कूदने के लिए, धन दौलत के लिए। तो श्री जी कहते हैं मैं कहूँ दुनिया भाई बाबरी, दुनिया के लोग पागल हो गए, ऐसा मैं कह देता हूँ प्रवचन में। ओ कहे बाबरा मोय, पर दुनिया वाले साधु संतों को पागल कहते हैं ना। घर नहीं, परिवार नहीं, ऐसे ही भटक रहे हैं। घर बसाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, व्यापार धंधा करना चाहिए, क्या ये साधु बन करके घूम रहे हैं, ऐसे करके दुनिया उनको पागल समझते हैं। और श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हम दुनिया को पागल कह रहे हैं। अब एक मेरे कहे कौन पति जे, कहते हैं दुनिया की संख्या ज्यादा है, मैं तो अकेला हूं। एक मैं बोल रहा हूं एक तरफ से दुनिया को पागल दुनिया ऐसा मैं बोल रहा हूं, और वो सब मिलकर के मुझे पागल कर रहे हैं। तो ये बहुत झूठे क्यों हो। श्री जी कहते हैं आज तो वोट की दुनिया है ना, जिस तरफ वोट ज़्यादा है उसी की मान्यता होती है, भले वो गलत हो। जैसे कभी कभी इलेक्शन में क्या होता है, गलत आदमी चुन करके आता है ना, अच्छा आदमी हार जाता है, गलत आदमी चुन के आता है, क्योंकि वोट की दुनिया है, लोगों ने गलत को सही माना। तो श्री जी कहते हैं ये बहुत झूठे क्यों हुआ, इतने सारे लोग झूठे नहीं होंगे, इसलिए मुझे ही झूठा साबित कर देंगे, और एक मेरा कौन विश्वास करेगा। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ सारी दुनिया है, तो कौन मानेगा कि दुनिया पागल है, मुझे ही पागल कहेंगे। तो ऐसी स्थिति है। चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, कहते हैं कि लोग, दुनिया वाले लोग भी समझेंगे अपने चित्त में। देखिए मन और बुद्धि की बात तो हो गई ना, आप समझ गए, मन बुद्धि को समझते हैं, चित्त को लोग बहुत जल्दी नहीं समझते हैं। चित्त फिर कहाँ है। पर ये सब आपने वो बंद गोभी देखा होगा ना, एक तो फूल गोभी है ना, फूल की तरह फूला हुआ रहता है, एक पत्ते बंद होते हैं ना, वो बंद गोभी। हम प्याज का भी उदाहरण देते हैं, पर हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए उसका उदाहरण क्यों दें। बंद गोभी हम लोग खाते हैं तो उसका उदाहरण दिया जा सकता है। उसके पत्ते के ऊपर पत्ते होते हैं ना, निकालते जाओ तो कुछ नहीं बचेगा, फिर अंदर कुछ होता ही नहीं, केवल पत्ते पत्ते ढके हुए हैं, और वो एक फल की तरह तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी शरीर के पीछे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है। अब दार्शनिकों ने क्या किया, चित्त को कभी मन के साथ रख दिया, कभी बुद्धि के साथ रख दिया। चित्त क्या है, इसका मैंने भी गुरुजी के साथ जब थे तब तो थोड़ी बुद्धि विकसित नहीं थी मेरी। जब तक गुरु महाराज के साथ रहे, 14 साल रहे, जो पूछो गुरु महाराज जवाब देते थे। पर उस समय उम्र इतनी परिपक्व नहीं थी, तो बहुत लोग पूछते थे ज्ञान का गहरा गहरा प्रसंग। पर बाद में गुरुजी के प्रवचन को और मैंने सुना, और गीता को पढ़ करके देखा, भागवत को और शास्त्रों को, वाणी को भी पढ़ के देखा, तो मुझे पता लगा कि चित्त क्या है। जैसे आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर होते हैं ना, तो देखिए उसमें कुछ प्रोग्राम बनाने के बाद सेव करके रखते हैं ना, ऐसे ही हमारे चित्त है। जो कुछ मन से चिंतन करते हैं, बुद्धि से जो कुछ विचार करते हैं, उनको जहाँ पर स्टोर किया जाता है वो चित्त है। तो चित्त में चेतन, उस चित्त में ही चेतन भी बैठा हुआ है, चैतन्य आत्मा भी, उसको भी
चित्त ने स्टोर करके रखा है। तो चित्त में चेतना, अंतर्गत आपे, अंतर हृदय में स्वयं आत्मा है। सकल में रहा समाये, दुनिया के जितने भी लोग हैं आत्मा है, इसलिए चल रहे हैं ना। मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है, इसीलिए सब दौड़ रहे हैं। देखिए, कहीं आत्मा विकसित है, कहीं अर्ध विकसित है, कहीं अविकसित है जीव के रूप में। छोटे छोटे जीवों को भी आप देखिए, जब आप उनको पकड़ने जाते हैं ना तो कैसे भागते हैं ना वो, उनकी भी बुद्धि काम कर रही है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक बार गुरु महाराज के पास एक प्रोफेसर आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो इंटेलेक्चुअल हैं। तो गुरुजी ने कहा इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हुआ? कहा हम लोग बुद्धिजीवी हैं। तो गुरुजी ने कहा खटमल भी बुद्धिजीवी है। तो उनको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं महात्मा जी। तो गुरुजी ने कहा जब बत्ती बंद करते हैं तो खटमल चल करके आते हैं काटने के लिए ना, बत्ती जला दो तो भाग जाते हैं। वो बुद्धिजीवी है कि नहीं? बुद्धि से काम करते हैं कि अब ये सो गया है। बत्ती बंद करने का अर्थ है सो गया है, तो इसके खून को चूसो, आ जाते हैं। मच्छर भी बुद्धिजीवी हैं। जब आप सोते हैं तो धीरे धीरे वो भी गाना गाते हुए आते हैं ना। कई जगह के मच्छर गाना गाते हुए आते हैं, कई बिन गाए भी आते हैं। उनको लगता है अब इनके खून को चूसो, अब ये बेहोश हो गया है। ऐसे तो बुद्धि से ही काम कर रहे हैं ना। तो वो जो प्रोफेसर थे वो कहने लगे महाराज जी आप लोगों का जो अनुभव है ना वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। हम तो साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं और साहित्यिक क्षेत्र में जो कार्य करता है उसको बुद्धिजीवी कहा जाता है। पर आप लोगों का जो गहरा अनुभव है, ऐसे अनुभव हमारे पास नहीं है। और हम मानते हैं कि ये जीव भी बुद्धिजीवी हैं। खटमल, मच्छर, ये सब भी है बुद्धि। बुद्धि से तो काम सभी कर ही रहे हैं। तो गुरु महाराज ने उनको यही समझाया कि बुद्धिजीवी सब है, पर बुद्धि विकसित है कि नहीं? आप लोगों ने बुद्धि को विकसित किया साहित्यिक गतिविधियां करके, ये नहीं कर पाए क्योंकि ये जीव है, पर बुद्धि सबके पास है। इसलिए हम ही बुद्धिजीवी हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिजीवी और भी दुनिया में बहुत सारे हैं। तो देखिए चित्त सकल में रहा समाये। तो अब देखिए कि सब में बुद्धि है, सब में चित्त है, सब में मन है। सब इस तरह से कुछ न कुछ उद्यम कर ही रहे हैं। अलख को घर या को कोई न लखे। श्री जी कहते हैं मुझे अफसोस है कि बुद्धि होते हुए भी परमात्मा का घर कहाँ है, जिसको अलख कहा जाता है। दृष्टि से न देख पाने के कारण, दृष्टि से परे होने के कारण उसको अलग कहा जाता है। पर वो तो है ना, हमारी दृष्टि नहीं पहुंची इसलिए अलग कहा। वो तो है तो लख ही है, उसका अपना स्वरूप है, अपनी आकृति है, चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसे जो अलग परब्रह्म परमात्मा है, बुद्धि हमारी विकसित है तो उनकी जो है ना, उनका घर, उनका स्थान और उनकी आकृति, उनका स्वरूप, ये भी हम खोजी कर रहे हैं। पर श्री जी कहते हैं कोई इसमें खोजी करता ही नहीं है। जो ये बहुत करे चतुराई, चतुराई तो लोग बहुत करते हैं, बुद्धि की चतुराई लोग बहुत प्रदर्शन करते हैं, पर ब्रह्म की खोज नहीं करते, पर ब्रह्म की खोज नहीं करते। इसलिए श्री जी कहते हैं मेरा उपदेश है, मेरी शिक्षा है कि अपनी बुद्धि को परमात्मा की खोज में लगाओ। सतगुरु संगे मैं ये घर पाया। फिर कहते हैं सदगुरु की संगति करने से, सदगुरु की कृपा, धनी देवचंद्र जी की कृपा से मैंने परमधाम रूपी घर को पा लिया। ये सदगुरु देवचंद्र जी की परम कृपा है कि सतगुरु संगे में ये घर पाया। दिया पार ब्रह्म दिखाए, उन्होंने पर ब्रह्म मुझे दिखा दिया। अपने ही अंदर पर ब्रह्म होने का अनुभव उन्होंने मुझे कराया। देखिए मोए उठाए तुम बैठो, अभी तक में प्रसंग आता है ना। सदगुरु ने कहा कि ये तो हुक्म की बात है। प्राणनाथ जी ने पूछा था कि राज्य का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे क्यों नहीं होता, दर्शन क्यों नहीं होते? कहा हुक्म की बात है, अभी मुझे हुक्म हुआ है, तुझे भी हुक्म होगा। या तो मैं उठ जाता हूँ इस आसन से, तुम बैठो। सदगुरु उठने लगे तो सदगुरु में ही
परमधाम का राज्य का स्वरूप प्राज्ञा जी को दिखलाई दिया, इसलिए दिया पारब्रह्म दिखाए, सदगुरु ने मुझे परब्रह्म दिखा दिया। महामत कहे मैं याबिद बिगड़िया, दुनिया की दृष्टि से महामती कहते मैं बिगड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में नहीं हूँ। पहले मंत्री पद का मैं क्या है मंत्री पद में कार्य करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। इसलिए व्यापार बंद, सब कुछ छोड़ा ही नहीं, औरों को भी छुड़ाया। जागनी यात्रा में औरों को भी सब कुछ छुड़ा करके मैं चला। इसलिए महामती कहते मैं तो बिगड़ा हुआ हूँ। देखिए, तुम अजी न बिगड़ो भाई, आप न बिगड़ो, आप अपनी जगह ठीक ठाक रहो। कहने का ये वक्रोक्ति है। ऐसी वाणी को क्या बोला जाता है कि थोड़ी टेढ़ी वाणी है। कहना कुछ चाहते हैं, कहा कुछ रहे हैं, इसके केवल शब्दार्थ को हमें नहीं लेना है। श्री जी कहते हैं जैसे मैं दुनिया से भिन्न हो गया, दुनिया की दृष्टि में बिगड़ा हुआ मैं लगा, पर मैं सुधरा हुआ हूँ और दुनिया को भी सुधारना चाहता हूँ। ये कोई बिगड़ना नहीं है। धर्म के क्षेत्र में लगना ये बिगड़ना नहीं है, यही सुधरना है। यहाँ नहीं सुधरेंगे तो कहाँ सुधरेंगे फिर? लोगों को सुधारने के लिए मंदिर ही तो है, परमात्मा का द्वार ही तो है, नहीं तो कहाँ सुधरेंगे? कोई क्लब में जाके कोई सुधरेगा कि कोई और क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जाके सुधरेगा तो परमात्मा के मंदिर में आकर के धर्म सुधारता है। इसीलिए श्री जी कहते हैं सुधरने का मार्ग यही एक है। दुनिया की दृष्टि में बिगड़ने का लगता है, परंतु ये सुधरने का मार्ग है। इसीलिए आप सुधरो, बिगड़ो मत, ये उनकी शिक्षा है। और हम लोग देखिए धीरे धीरे बीतक में प्रवेश कर रहे हैं। बीतक की चर्चा, बीतक की कथा इस प्रकार से होगी कि आप देखिए बाजार मंदिर में 7:15 बजे तक पहुंच जाना है। 7:15 बजे, 7:30 बजे वहाँ पर आरती हो जाएगी बीतक की। फिर कुछ पद गायन होंगे। आरती के बाद वाणी का एक पद गाया जाएगा। उसके बाद 8 से लेकर के 9 बजे तक बीतक होगी। फिर 9 बजे के बाद जो लोग छूट गए आरती करने में, क्योंकि प्रणामी धर्म तो आरती करने का धर्म है ना, तो 9 बजे के बाद भी एक आरती और हम लोग रखेंगे, सामूहिक आरती। उसके बाद राज्य जी का भोग धराया जाएगा, फिर प्रसाद वितरण होगा। तो ये नित्य प्रति गुरु जी के समय से बाजार मंदिर में, यही समय में गुरु जी भी बीतक करते थे और हम लोग भी उसी को पालन करते आ रहे हैं। तो उसके बाद मंगल धाम में दिन में 2:30 बजे यहाँ पर पूजा शुरू होगी। बीतक में फूल चढ़ाया जाएगा, आरती होगी। उसके बाद यहाँ भी बीतक होगी और बीतक के बाद भागवत भी होगी, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी ने 14 साल जिस ग्रंथ को श्रवण किया, गुरु महाराज ने सावन के दिन में बीतक और दिन में भागवत बाजार मंदिर में ही रखते रहे। जब हम आए तब भी यही क्रम चलता था। उसी क्रम को हम लोग पाले हुए हैं, क्योंकि सर्वसाधारण जो जनता है उनको भागवत से भी आत्म तत्व को समझने का मौका मिलता है। फिर भागवत सुनेंगे, फिर वाणी सुनेंगे, बीतक सुनेंगे, फिर अपनी परंपरा में दीक्षित होकर के परम धाम के यात्री बनेंगे, परम धाम की ओर दौड़ेंगे। इसलिए ये कार्य हम लोग करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। 6 अगस्त से 6 सितंबर तक कार्यक्रम निश्चित है। 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। सभी कार्यक्रम में आप सहभागी बन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज के दिन जो भंडारे की सेवा है, हैदराबाद से पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में मोनिका, सोनिका, राधिका 3 बहनों ने मिलकर के एक भंडारे की सेवा दी है। तीनों बहनों को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए, और आज ही के दिन हमारे सिक्किम नियाबरम निवासी श्री RS भंडारी और उनकी धर्मपत्नी सीके भंडारी, उनका आज जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन के अवसर पर उनकी ओर से भी भोग और भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। उनके पुत्र दीपेंद्र, जितेंद्र और पुत्र वधु सविता
सपरिवार की ओर से है, भंडारे की सेवा है। तो सभी को मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ यही। सतगुरु संगे मैं ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। महामत कहे मैं या विद बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई, तुम जिन बिगड़ो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
पिया